अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है प्रैक्टिस सेशन। हम करेंगे इसके अंदर जो टेलर सीरीज, पावर सीरीज और लॉरेंट सीरीज की होगी। ठीक है। इसके अंदर हम दो टॉपिक्स को कवर करेंगे। एक तो ये करेंगे कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन गिवन हो तो हम उसकी सीरीज कैसे फाइंड करेंगे, और दूसरा ये कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन गिवन हो और हमें रीजन भी साथ दे दिया जाए और कहा जाए कि अब इस रीजन के अंदर फाइंड करें, तो हम कैसे कर सकते हैं। हमें क्वेश्चन बाद औक़ात ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि इसको पावर सीरीज से करो, बाद औक़ात ऐसा आ जाता है इसको टेलर सीरीज से करो, बाद औक़ात ऐसा आ जाता है इसे लॉरेंट से करो, या फिर ऐसा यानी लिखा हुआ नहीं होता लेकिन कह देते हैं कि इसकी सीरीज फाइंड करो। तो हम कैसे कर सकते हैं, हम इसके अंदर ये चीज कवर करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या चीज है, ये हमारे पास एक सीरीज की वन है 1/z-3, और उन्होंने हमें ये रीजन दिया हुआ है और कहा है कि इसकी पावर सीरीज फाइंड करो। सो हम क्या करेंगे, पावर सीरीज का आपको पता होना चाहिए। पावर सीरीज हमारे पास क्या होती है, अगर हम देखें देखें अगर हम चलते हैं, ये देखिए हमारे पास, इसको हम क्या कहते हैं, टेलर सीरीज कहते हैं इस एक्सप्रेशन को। अगर ए एन वाली टर्म के अंदर डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो तो ये क्या होती है, टेलर सीरीज। अगर ए एन वाली टर्म के अंदर डेरिवेटिव इन्वॉल्व ना हो तो ये, इससे हम क्या बोलते होते हैं, पावर। बेसिकली हमने इस एक्सप्रेशन को बनाना है, इसकी पावर सीरीज, पिछले इस क्वेश्चन की पावर सीरीज बनानी है। ठीक है। अब हमारे पास उन्होंने ये रीजन दे दिया, हमने इस रीजन के अंदर इसकी सीरीज फाइंड करनी है। तो हमने हमें हमारे पास जो जी नोड है वो क्या है, 2 है। हमारे पास जो एफ ऑफ जी है वो जी है। हमने जस्ट एफ ऑफ जी को थोड़ा सा अरेंज किया है। ठीक है। अब देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1/z-2 - 1 ऐसे लिख सकता हूँ ना, क्योंकि इसको ओपन करूंगा फिर यही वाली फॉर्म बन जाएगी। ठीक है। फिर मैंने इनमें से नीचे से डिनोमिनेटर को माइनस को कॉमन लिया है, तो क्या हुआ है कि ऊपर, जब मैंने कॉमन लिया तो ऊपर भी माइनस चला गया, मान चला गया। ठीक है। इसकी जस्ट मैंने सिंप्लीफिकेशन किया है, इसके अंदर कोई मैं बड़ा काम नहीं किया। उसके बाद मैंने मदर सीरीज का बताया कि अगर हमारे पास मदर सीरीज क्या होती है, अगर हमारे पास ये वाला रीजन हो और ये वाला फंक्शन हो, इसकी जो सीरीज बनती है उसको हम बोलते होते हैं मदर सीरीज बोलते होते हैं। ये मदर सीरीज हम क्यों इसको बोलते होते हैं, क्योंकि इस सीरीज की हेल्प से हम मुख्तलिफ फंक्शंस की सीरीज फाइंड कर सकते हैं। ये बड़ी हेल्पफुल होती है। ठीक है। हम इसी सीरीज को यूज करेंगे और इस फंक्शन की पावर सीरीज फाइंड करेंगे। ठीक है। हमारे पास जो इस ये वाला जो इक्वेशन 1 थी, इसको मैंने -1 को कॉमन ले लिया, बाहर अलग लिख लिया, और जो दूसरा एक्सप्रेशन था इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, 1/1 z-2। यस, ऐसे लिख सकते हैं मैथमेटिकली, ये स्टेप ठीक है। अब मेरे पास ये वाली जो फॉर्म बनी है, ये वाली जो फॉर्म जिसके ऊपर मेरा एरो घुमा रहा हूँ, ये वाली जो फॉर्म बनी है, ये वाली फॉर्म क्या इसकी तरह फॉर्म बन रही है, इसकी तरह फॉर्म बन रही है ना, तो इसके ऊपर हम डायरेक्टली मदद सीरीज यूज कर सकते हैं। कोई भी हो फंक्शन, आप लोगों ने हमेशा जी पे नहीं रहना। ठीक है। इस जी के अंदर इनका जो वो जी नोड है ना, वो 0 है। इस वजह से इधर जी लिखा हुआ है, वरना इधर कोई लिखा हुआ होता z-0 जी होता है। इधर हमारे पास ओरिजिन क्या है, 2 है, तो इस वजह से हमारे साथ z-2 आ गया। ठीक है। तो ये वाली फॉर्म बिल्कुल ऐसी बन रही है, तो इट्स मीन क्या मदर सीरीज को यूज कर सकते हैं। हमने -1 को वैसे ही लिखा और इस सीरीज को बिल्कुल मदर सीरीज को यूज कर, तो इसको एज इट इज ही लिख दिया। जी की जगह पे अब क्या आ गया, z-2 आ गया, क्योंकि इधर पहले जी था, अब इधर क्या है, z-2 है, तो मैंने एज इट इज z-2 लिख दिया जी की जगह पे। और रीजन के अंदर पहले जी लिखा हुआ था क्योंकि इधर जी था। ठीक है। तो इधर हमारे पास अब क्या है, हमारे पास z-2 है, तो इस वजह से ये रीजन के अंदर भी ये आ गया। तो ये हमारी क्या बन गई, पावर सीरीज। सिंपली, बहुत ज्यादा सिंपल स्टेप है, इसके अंदर कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है। ये हमने इसकी पावर सीरीज फाइंड कर ली, इसके अंदर कोई डेरिवेटिव इन्वॉल्व नहीं हो रहा, सो इट इज व्हाट पावर सीरीज। गॉट इट। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन। हमारे पास क्या है कि अब हमारे पास एक फंक्शन गिवन है 1/1 - z, और ओरिजिन दे दिया है एट नॉट इज इक्वल टू 0। इसके ऊपर हमने सीरीज को एक्सपेंड करना है, और ये भी कहा गया है कि इसकी टेलर सीरीज जो हमारे पास ना, इसके अंदर हमें क्या कहा गया है कि इसकी टेलर सीरीज फाइंड करो, यानी कि इसकी सीरीज फाइंड करो विद द हेल्प ऑफ टेलर। जो हमारे पास टेलर थ्योरम, मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो के अंदर प्रूफ भी कराया था, उसकी डेफिनेशन भी कराई थी, यानी उसके जरिए इसकी सीरीज फाइंड करो। अब हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दिए कि आप लोग लॉरेंट की तरफ भी नहीं जाओगे, मदर सीरीज की तरफ भी नहीं जाओगे, आप लोगों ने यानी कि बायनोमियल की तरफ भी नहीं जाना, आप लोगों ने जस्ट टेलर को यूज करना। सो हम क्या करेंगे, हमारे पास ये टेलर का एक्सप्रेशन है, तो हमने क्या, अब हमने इसके अंदर चीजें पुट करनी है ना, एफ ऑफ जी तो एज इट इज है, अब हमने ये वाली जो फॉर्म है इसको इसके अंदर पुट करना, तो हमारे पास ये चीज आ जाएगी। सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, ए एन फाइंड करेंगे। ए एन हमारा किस चीज की इक्वल होता है, इस चीज की इक्वल होता है। हमने, हमारे पास फंक्शन क्या है, 1/1 - z, तो इसके हमने एन डेरिवेटिव लेने हैं, किस पॉइंट के ऊपर, 0 के ऊपर लेने हैं। ठीक है। गॉट इट।
तो अब हमने क्या करना है, तो मैंने इसका पहला डेरिवेटिव लिया एट जी नॉट इज इक्वल टू 0 के ऊपर, जी आ गया। दूसरा डेरिवेटिव लिया, जी आ गया। तीसरा पार्शियल डेरिवेटिव लिया, जी आ गया। ठीक है, ऐसे हम चलते जाएंगे। तो हमारे पास जब हम ना इसका nth डेरिवेटिव लेंगे तो वो ये आ जाएगा। क्यों? एक बात मैं इधर आपको बताना चाहूंगा कि हम टेलर थ्योरम या टेलर सीरीज क्या कब यूज कर सकते हैं किसी भी फंक्शन की सीरीज फाइंड करते हुए, जब हमारे पास हम उसके nth डेरिवेटिव इजीली फाइंड कर सके। देखो ना, पहले डेरिवेटिव लिया तो 1 और 1 माइनस जी का स्क्वायर बना था। दूसरा डेरिवेटिव लिया तो 1 स्क्वायर 2 1 माइनस जी 3 बना था। इधर से हमें एक पैटर्न पता चल गया कि डेरिवेटिव लेने से क्या क्या चेंजिंग आ रही है। तो देखो इधर पावर इधर इंक्रीज हो रही थी, 1 की पावर 2 पहले हो गई, पहले 1 थी फिर 2 हो गई। तो इधर हमने एज इट इज एन लिख दी पावर। ठीक है, जब एन डेरिवेटिव लेंगे फिर उसके बाद इधर पहले पहले 1 था फिर 2 आया, फिर लाजमी बात है इधर 3 आएगा, फिर 4, इधर एन फिक्टोरियल आ रहा है। ठीक है, आप डेरिवेटिव लेंगे, मैंने इधर थोड़ा शॉर्टकट में लिखा है। ठीक है, नीचे जो आ रही थी वो पहले 1 माइनस जी की पावर 2 थी, फिर 1 माइनस जी की पावर 3 हुई। इस तरह चलते चलते देखो, जब सेकंड डेरिवेटिव ले रहे तो 3 आ रही थी, जब एन डेरिवेटिव लेंगे तो एन प्लस 1 आएगी, एक टर्म आ गई। तो हमारे पास इसका एन डेरिवेटिव हम इजीली बता सकते हैं उसको, इसके ऊपर हम टेलर यूज कर सकते हैं। हमने टेलर यूज किया। ठीक है, जब हमने जी नोट जो हमारे पास पॉइंट गिवन है जिसके ऊपर हम डेरिवेटिव निकाल रहे थे, वो जब हमने इसके अंदर पुट किया तो हमारे पास ये आ गया। क्यों ऐसे क्यों हुआ है कि देखो इधर जब 0 होगा, जी नोट की जब 0 पुट करेंगे तो 1 एन प्लस 1, तो 1 की पावर जो भी हो वो 1 भी 1 ही बनता होता है। डिनोमिनेटर के अंदर 1 आया तो नोमिनेटर वाली टर्म एज इट इज लिख दी, तो हमारे पास ये चीज बन गई। अब ये सारे ये जो चीज बनी है, ठीक है, इसको इसकी जगह पुट किया, इसकी जगह पे पुट किया, नीचे एन फैक्टोरियल आ गया। देखो मैंने वही वाला काम किया, प्लस 1 की पावर एन, एन फैक्टोरियल, नीचे भी एन फैक्टोरियल। और इधर क्या आता है, जी माइनस जी नोट, जी नोट 0 है, सो इधर हमारे पास जी 0 इधर आया तो जी बच गया, जी की पावर एन बच गया। ठीक है, एन फैक्टोरियल से एन फैक्टोरियल कैंसिल हो तो हमारे पास ये सीरीज आ गई इस रीजन के अंदर। गॉट इट? हम किसके ऊपर पॉइंट कर रहे थे? हम फाइंड कर रहे थे एट जी, जी नोट हमारे पास क्या था, वो 0 था, तो जी लेस देन आर नोट आ गया। इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, इसका जब हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालते हैं तो वो हमारे पास क्या आता है, 1 आता होता है। क्योंकि इसको रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकाला मैंने आपको सिखाया था पिछली वीडियोस के अंदर कि हम कैसे निकालते होते हैं जब हम टेलर यूज कर रहे होते हैं। आप पिछली वीडियो दे सकते हैं। और हमेशा याद रखना कि कोई भी सीरीज जब फाइंड कर रहे हो उसकी सीरीज के साथ रेडियस ऑफ कन्वर्जन लाजमी लिखना है, अदरवाइज आपके मार्क्स कट जाएंगे। गॉट इट? अब हम चलते हैं अगली एग्जांपल की तरफ। हमारे पास अब उन्होंने ये एक फंक्शन दे दिया और कहा है कि इसको एक्सपेंड करो विद द हेल्प ऑफ लॉरेंट सीरीज। ठीक है, और ये रीजन भी बता दे कि इसके अंदर इस फंक्शन की लॉरेंट सीरीज फाइंड करो इस रीजन के अंदर। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था कि लॉरेंट सीरीज को हम उस पॉइंट के ऊपर भी एक्सपेंड कर सकते हैं जो हमारे पास जिसके ऊपर फंक्शन सिंगुलरिटी दे रहा हो। इट्स मीन कि हम कोई कोई सा भी पॉइंट जिसके ऊपर फंक्शन अनडिफाइंड हो उसके ऊपर एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन उसको रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस में नहीं लिख सकते। सो इधर हमारे पास आप देखेंगे कि जो 0 है हमारे पास वो इस पॉइंट के ऊपर अनडिफाइंड हो रहा है, लेकिन हम इसको फिर इसके ऊपर एक्सपेंड तो करते हैं लेकिन इसको रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस में नहीं लिखेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे हम लिखेंगे। हमने जब कभी भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, और इस तरह का रीजन दे दिया जाए, तो आप लोगों ने याद रखना है कि जब कभी भी जो रीजन आपको गिवन होता है उस रीजन की फॉर्म ही आपने एट लास्ट बनानी होती है। जो आपका इस तरह का रीजन है ना, उसको सबसे पहले लेट कर लें, सपोज कर लें। अगर इधर z-2 है तो मैंने उसको u की इक्वल सपोज कर लिया। अगर इधर z-5 होता तो मैं उसको u की इक्वल सपोज कर लिया। जो भी हो उसको इसकी इक्वल u की इक्वल सपोज कर लिया। जब आपने सपोज कर लिया, अब आपका फंक्शन क्या बन गया, जो ये वाला फंक्शन था वो ये बन गया, u इज इक्वल टू u-2 सपोज किया। जब 2 दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या बन जाए, u+2 इज इक्वल टू 2। तो मेरी सारी फॉर्म ऐसे बन गई, u+2 ये सारी फॉर्म जब मैंने इसके अंदर पुट की वैल्यू तो ये बन गई। गॉट इट? अब उसके बाद मैंने क्या किया कि अब इसके इधर जब आप इसकी मौजूद सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये यू के साथ, इस यू के साथ माइनस का साइन आता है। जब मैंने माइनस का साइन खत्म किया तो ऊपर माइनस चला गया। जब ऊपर माइनस चला गया तो इधर मैंने ब्रैकेट डालनी थी, u+2 के आसपास ब्रैकेट डालनी थी और माइनस बाहर से मल्टीप्लाई कराना था, मैं ये भूल गया उस टाइम, सॉरी फॉर इट। तो अब जब माइनस मल्टीप्लाई हो गया तो माइनस यू आ गया और इसके साथ माइनस मल्टीप्लाई होगा तो -2। क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं। हमने इसको अलग अलग लिखा, इसको मजीद सिंप्लीफाई किया और फिर इसके बाद हमने 2 को मजीद अलग किया तो इसको इसकी फॉर्म में लिख सकते हैं अलजेब्रिकली। होप सो आपको ये स्टेप्स समझ आ गए होंगे। अब उसके बाद हमें पता है कि ये जो हमारे पास हमें पता है ये मदर सीरीज होती है। अगर इधर 1 और 1 माइनस जी होता तो हमारे पास जस्ट जी एन आता ना सीरीज, लेकिन इसके साथ प्लस पड़ा है तो प्लस की वजह से हम जब इसकी प्लस को खत्म करने के लिए माइनस ऊपर लेते हैं तो हमारे पास ये सीरीज बनती होती है। गॉट इट?
तो अब हमने क्या किया, अब हम जी की जगह पे हम यू ले रहे हैं, वेरिएबल से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जी ले लें, यू ले लें, एक्स ले लें, वाई ले लें, इधर हम यू को ट्रीट कर रहे हैं। तो इधर हमने क्या किया, सिंपली हमने ये वाली जो सीरीज है, ये वाला जो फंक्शन है, इसकी हमारे पास क्या सीरीज बनेगी, यही बनेगी। इसके साथ इसको कंपेयर कर लें, सेम चीजें, ये वाली चीज और ये वाली चीज सेम चीज है। इसकी ये सीरीज बनी है तो इसकी भी ये सीरीज बनेगी। इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ये है, तो लाजमी बात है इसका भी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऐसी होगा, क्योंकि हम इधर भी मदर सीरीज को यूज कर रहे हैं। ठीक हो गया। हमें अब एक चीज तो क्लियर हो गई कि हमारा जो वो होगा यू क्या होगा, वो लेस देन क्या होगा, 1 होगा। एक चीज तो हमारे पास इधर से आ गई। ठीक है, अब दूसरी चीज इसकी फाइंड करनी है कि वो 0 से ग्रेटर भी हो। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। देखो अब मेरे पास, देखो कि मेरे पास एक ये फंक्शन था और ये इसकी सीरीज निकाला था ना, तो इसकी मेरे पास अगर आ गई है, देखो इसकी मेरे पास सीरीज आ गई है ये वाली। ठीक है, तो ये वाली भी टर्म ही तो वैसी यही वाली टर्म है। ये तो यू तो मैंने जस्ट जो चीज हमने ना, एक चीज हमने इसको g-2 को यू की इक्वल सपोज किया हुआ है ना, तो हम यू को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारा एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा। ठीक है, तो इसको बाय एज अ कांस्टेंट लो, और ये वाली सीरीज है और ये वाली सीरीज है, इस सीरीज का हमें पता चल गया, तो ये भी वही सीरीज है, तो इसकी भी वैसी लिख देंगे। देखो -1 और 1+u मैंने वही वाला लिख दी, टर्म लिख दी। अब मेरे पास इसकी जो सीरीज निकली थी वो ये वाली थी, साथ माइनस ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैंने माइनस मल्टीप्लाई करा दिया। -2/u एज अ कांस्टेंट टर्म ट्रीट करें, और 1/1 u की जो ये वाली इस टर्म की जो सीरीज आई थी वो ये है, क्योंकि ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम है। ठीक हो गया। अब उसके बाद मैंने इसको एक्सपेंड कर लिया, आप लोग देख रहे हैं एक्सपेंड किया तो ये फॉर्म बन गई। अब एक चीज आप लोग नोट करें, अगर मैं इधर 0 पुट करूं, यू अगर मैं 0 पुट करूं, तो मेरे पास जो सीरीज है वो अनडिफाइन हो जाएगी। ठीक है ना, इधर से मेरे ये वाली टर्म अनडिफाइन हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के अंदर 0 भी नहीं ले सकते। ठीक है, 1 तो इधर से पता चल गया था ना कि हमने जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस लेना है वो 1 से लेस लेना है, इधर से पता चल गया था। अब इधर से हमें ये पता चल गया, जब सीरीज एक्सपेंड की तो इधर से ये पता चल गया कि हमने यू 0 नहीं लेना। अगर यू 0 लिया तो हमारे पास सीरीज अनडिफाइन हो जाएगी, और हम सिंगुलर पॉइंट के ऊपर लॉरेंस सीरीज को एक्सपेंड तो कर सकते हैं, लेकिन उसे लॉरेंस सीरीज के अंदर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस में नहीं लिख सकते। तो इसको 0 को नहीं लिख सकेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो एक 1 आ गया और एक 0 आ गया। यू हमने क्या सपोज किया था, यू हमारा किस चीज की इक्वल था, आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। यू हमारा था g-2 की इक्वल था, तो इधर मैंने यू की जगह g-2 एज इट इज लिख दिया। ठीक है, अब तो मेरे पास ये रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आ गया। ठीक है, वैसे ही था, जस्ट मैंने रिप्लेसमेंट किया। अब सिंपल मैंने क्या किया, जहां जहां पर यू था उधर यानी कि उसकी जगह पे g-2 से रिप्लेस कर दिया। क्यों, क्योंकि जो मेरे पास यू था वो g-2 की इक्वल था। तो इधर जो मैं जहां जहां पर मेरी टर्म थी, तो उधर मैंने क्या किया, g-2 से रिप्लेस कर दिया। -2 g-2 आ गया, -u की जगह पे -g-2 आ गया। इस तरह मैंने एक्सपेंड कर दी। और ये वाली जो टर्म थी ये मेरी किस चीज की इक्वल थी, मैं आपको दिखा दूं। ये वाली जो टर्म थी मेरी वो इस चीज की इक्वल थी ना। ठीक है, तो ये वाली टर्म को मैं इसकी इक्वल लिख सकता हूँ, मैंने उसकी इक्वली लिख दिया, और ये मेरे पास प्रूफ है। आई होप सो आप लोग समझ गए होंगे ये लॉरेंट सीरीज क्यों है। ये लॉरेंट सीरीज इस वजह से ये अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमने वाकई लॉरेंट सीरीज पढ़ ली। लॉरेंट सीरीज का इधर से हमें ये पता चल रहा है कि हमारे पास एक तो जो सिंगुलर पॉइंट था उसके ऊपर हमने सीरीज को एक्सपेंड किया, पहली पहचान ये। दूसरा, उसको हमने रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस में नहीं लिखा उस यानी कि सिंगुलर पॉइंट को, दूसरी पहचान ये। तो इधर से ये वाजे हो गया कि हमने वाकई इसकी लॉरेंट सीरीज बताई है। और लॉरेंट सीरीज का इधर से ये भी पता चल रहा है, देखो ये हमारे पास टेलर पार्ट शो कर रहा है, ये नॉन टेलर पार्ट शो कर रहा है। सो दैट इज लॉरेंट सीरीज। होप सो आप लोगों को मेरी बात समझ आ गई होगी, और मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरी वीडियो को एंजॉय करेंगे। एंड अगर आपको अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, और साथ सब्सक्राइब का बटन भी दबा दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।